हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज तारीख है 29 मई 2020 और 29 मई की मैं करंट अफेयर्स लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर भी आप लोग सभी लिंक हो जाओ, क्योंकि मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। आपको विद आंसर के साथ टेलीग्राम पर इसकी PDF भी मिल जाती है, जो आपके लिए बहुत आसान होती है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखो, इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम अपने YouTube चैनल पर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की वीडियोज़ भी डाल रखी हैं। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखो भाई, ये मामला काफ़ी हाईलाइट रहा था अभी, और ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी। आप लोगों ने सबने शायद देखी हो ये वीडियो, कि एक लड़की अपने पिता को हरियाणा से दरभंगा, जहाँ बिहार में पड़ता है, साइकिल पर बैठाकर लाई थी। तो इसका नाम क्या है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम क्या है? नाम है ज्योति। ये ध्यान रखना, नाम क्या है? ज्योति। और कौन सा सम्मान इनके लिए दिया गया है? तो सम्मान है मैथिली वीरांगना। ऑप्शन नंबर ए, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मैथिली वीरांगना सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और आगे इनके लिए एथलीट में भी शामिल होने के लिए, जितनी भी रेसिंग वेसिंग होगी उसमें शामिल करने की भी बात की गई है। इसके तहत, इस सम्मान के तहत इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है, कपड़े दिए गए हैं और कुछ नगद राशि भी इनको दी गई है। तो नाम याद रखना है आपको, ज्योति है, और कौन सा सम्मान दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये बिहार की रहने वाली है, दरभंगा की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस KYC को मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों PFRDA, मतलब ऑप्शन ए। दूसरे का ऑप्शन ए है PFRDA। अब आपके सामने PFRDA को लेकर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि PFRDA की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, PFRDA की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं रिपीट करूंगा एक और बार, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। दूसरी बात इसमें ये रखनी है दोस्तों कि इसके तहत सिर्फ यहाँ पर एक वेरिफिकेशन होगा, और ये 12 संख्या वाला एक पत्र होगा जो फिजिकल कॉपी इसकी देनी होगी। जो पेंशन सिस्टम है, 12 संख्या वाला एक पत्र होगा। इसकी 3 है, किसने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाली पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है इरडा। इरडा ने नई गाइडलाइन जारी करी हैं, और ये गाइडलाइन जो जारी की गई हैं दोस्तों, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल राज्य में जारी की गई हैं, जो पॉलिसी धारक हैं। सिर्फ पॉलिसी धारकों के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई हैं। तो याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इरडा की बात आई है यहाँ पर, तो इरडा की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इरडा की फुल फॉर्म है दोस्तों भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण। मैं रिपीट करूंगा, भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों हैदराबाद में है। इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन है, उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। क्या नाम है? सुभाष चंद्र खुंटिया इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन है। ये याद रख लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर देखोगे दोस्तों, चौथा है, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किस योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है? तो देखोगे, केंद्र सरकार ने 19,100 करोड़ रुपए की लॉकडाउन के दौरान जो राशि बांटी है, इसका आंसर है दोस्तों ए, PM किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी है? PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये राशि बांटी गई है। और इस राशि के तहत किसान देश के जो करीब 9.55 किसान परिवारों तक ये राशि जाएगी। ये बताया गया है आंकड़ा की जो राशि दी है गवर्नमेंट ने कितने परिवारों तक पहुंच रही है, तो देश के 9.55 करोड़ किसान परिवारों तक ये राशि पहुंचाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम के फाउंडेशन का गठन किया है? तो देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक फाउंडेशन बनाया है जिससे कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है WHO फाउंडेशन। कौन सा है? WHO फाउंडेशन। और इसका ऑप्शन होगा बी। इसका आंसर है बी, WHO फाउंडेशन। देखो, WHO के बारे में मैं आपके लिए बार बार बताता रहा हूं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा में है। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। WHO के इस टाइम पर जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस एडहोम। कौन है? टेड्रोस एडहोम WHO के इस टाइम पर। और इस WHO के अंदर जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। क्या नाम है? सौम्या स्वामीनाथन। तो इतनी बातें आपको WHO से दोस्तों याद रखनी है 5वें क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ोगे। 29 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूरे विश्व के अंदर 29 मई को जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों, उसका नाम है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ऑप्शन नंबर ए है इसका, 6ठे क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7 है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसका, कोस्टा रिका। किसने दी है? कोस्टा रिका ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। देखो, इससे पहले पिछले साल ही मतलब 2019 में समलैंगिक विवाह को इक्वाडोर ने भी मान्यता दी है। ठीक है, समलैंगिक विवाह को इक्वाडोर ने भी मान्यता दी है। अब देखो, कोस्टा रिका की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो है सैन जोस। सैन जोस, SANJOSE, सैन जोस यहाँ की कैपिटल है। और जबकि करेंसी की बात करोगे तो करेंसी है कोस्टा रिकन कोलोन। कोस्टा रिकन कोलोन यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में, उनका नाम है कार्लोस एल्वाराडो क्यूसाडो। ठीक है, ये याद कर लेना, इतना ही याद कर लेना, कार्लोस एल्वाराडो। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देखो, नाम इसमें अगर मैंने लिया है इक्वाडोर का लिया है कि इक्वाडोर में पिछले साल ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है। तो इक्वाडोर की भी बात कर लें दोस्तों थोड़ी सी। तो इक्वाडोर की सबसे पहले कैपिटल की बात करेंगे तो क्यूटो। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है दोस्तों? क्यूटो है। करेंसी क्या है? यहाँ की डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है ना, कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में, उनका नाम है लेनिन मोरिनो। क्या नाम है? लेनिन मोरिनो। क्वेश्चन नंबर देखो 8 की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों और इसका आंसर है सी, इजराइल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान पर संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की गई है भारत और इजराइल के बीच में। अब देखोगे, इजराइल की बात करें दोस्तों तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकल, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है करेंसी इसकी। और इजराइल के जो इस टाइम पर पीएम है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। देखो, ये 6ठी बार पीएम बने हैं। अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया था कुछ दिनों पहले आपको कि बताइए 6ठी बार पीएम बनने वाले इजराइल के कौन से पीएम बने हैं अभी 6ठी बार। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 9वां। और 9वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए, नाइजर। नाइजर का अभी हाल ही में नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पीके नायर को नियुक्त किया गया है। अब देखोगे, नाइजर की बात की जाए तो नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामे। क्या है? नियामे। नाइजर की कैपिटल क्या है दोस्तों? नियामे। और यहाँ की जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन
CFA फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो है महामादू इसाउफू। महामादू इसाउफू यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है महामादू इसाउफू। याद कर लेना, तीनों पॉइंट मैंने जो बताए हैं। इसकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पेपर में आता रहता है इसकी कैपिटल के बारे में। दूसरी बात यह है कि कभी कभार आप यहाँ उच्चायुक्त और राजदूत में थोड़ा सा डिफरेंट नहीं कर पाते हो कि उच्चायुक्त और राजदूत का क्या मतलब होता है। तो मैं बार बार इस चीज़ को बताता रहता हूँ जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि उच्चायुक्त और राजदूत में डिफरेंस ये होता है कि जो जितनी भी कंट्री, जो देश कॉमनवेल्थ गेम के अंदर नहीं आते, जो देश कॉमनवेल्थ गेम के अंदर नहीं आते वहां पर अपॉइंट होता है राजदूत, और जो देश कॉमनवेल्थ गेम के अंदर आते हैं वहां पर अपॉइंट होते हैं उच्चायुक्त। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को 700 मिलियन डॉलर का $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। यहाँ पर ऋण थोड़ा सा नहीं है तो ऋण आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना, $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। तो देखोगे अभी IMF ने $700 मिलियन का ऋण दिया है म्यांमार के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 10 का ऑप्शन है दोस्तों बी, म्यांमार के लिए $700 मिलियन का ऋण दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल है नेपियाटो, बहुत इंपॉर्टेंट भी रहती है कैपिटल यहाँ की। और म्यांमार की करेंसी है कयात, KYAT कयात। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विन मिंट, या मेंट कर देना, विन मिंट यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? FRSH, फ्रेश लॉन्च किया है। तो अपना खुद का जो केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है उनका नाम है सलमान खान। तो सलमान खान ने अपना खुद का ये लॉन्च किया है फ्रेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां आरंभ हुआ है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा कि सेना कमांडरों का हाल ही में सम्मेलन आरंभ हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अब देखोगे नई दिल्ली के बारे या दिल्ली के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि दिल्ली के जो CM हैं केजरीवाल हैं। दिल्ली के इस टाइम पर देखोगे जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है अनिल बैजल, और दिल्ली के डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया। तो याद रखना है यहाँ पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन 13वां पेपर के अकॉर्डिंग। तो आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। राजस्थान ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13वें में राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान की राजधानी सभी जानते हो जयपुर है। राजस्थान के CM है अशोक गहलोत, और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है, तो ये नासा ने किया है। किसने किया है दोस्तों? नासा, ऑप्शन नंबर बी। 14 का आंसर क्या है? बी ने रखा है। अब देखो नासा की बात की जाए तो नासा की फुल फॉर्म होती है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो लास्ट में जो ए आता है उसकी कई बार पूछा गया है कि इस ए का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ए का मतलब एक ए शुरू वाला होता है उसका मतलब होता है एरोनॉटिक्स, और लास्ट में जो ए होता है उसका मतलब होता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा के देखोगे जो फाउंडर हैं उनका नाम है डॉटी डी एसन नोवर। और इस टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो मेन पर्सन हैं नासा के, उनका नाम है जिन ब्रिडेनस्टाइन। इस टाइम पर नासा के मेन पर्सन हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट बढ़ेंगे 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो अभी किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, वियतनाम। तो वियतनाम में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। बात अगर वियतनाम की है तो वियतनाम की बात कर लेते हैं। वियतनाम की कैपिटल है हनोई।
वियतनाम की जो करेंसी है दोस्तों उसका नाम है डोंग, DONG, वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं नगोयेन फू थ्रोंग, नगोयेन फू थ्रोंग, PHO फू थ्रोंग। तो ये है वियतनाम से रिलेटेड जानकारी। क्वेश्चन थे 15 दोस्तों। आज का क्वेश्चन है आपके लिए 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर दोगे सभी कमेंट बॉक्स में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। काफी सारी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और साइंस भी मैं शुरू करने वाला हूं कुछ ही दिनों में। स्टैटिक जीके भी शुरू करने वाला हूं, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। चलो यहीं से लेता हूं मैं आपसे विदा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।